नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं इमसूज न्यूज। बिहार की हर छोटी बड़ी 25 खबरें सबसे पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। पटना, समृद्धि यात्रा का समापन और बड़े प्रोजेक्ट्स। बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समस्तीपुर में समृद्धि यात्रा के दूसरे चरण का समापन किया और राज्य भर में बड़े विकास कार्यों का शिलान्यास व उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कुल 827 करोड़ रुपए के 188 परियोजनाओं का अनावरण किया, जिनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और ग्रामीण सड़कों का नेटवर्क शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि इस पहल का लक्ष्य राज्य के दूर दराज इलाकों में नई सुविधाएं पहुंचाना और रोजगार अवसर बढ़ाना है। इस समृद्धि यात्रा ने कई जिलों में स्थानीय विकास की उम्मीदों को तेज किया है। भोजपुर, किसानों के लिए मुफ्त फार्मर आईडी कैंप। भोजपुर जिला प्रशासन ने 2 से 6 फरवरी तक मुफ्त फार्मर आईडी बनवाने के कैंप की घोषणा की है, जिससे किसानों को कृषि योजनाओं और सरकारी लाभों तक पहुंच में मदद मिलेगी। ये पहल उन किसानों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करेगी जो अपने खेतों के लिए बेहतर सुविधाएं चाहते हैं। स्थानीय कृषि अधिकारियों ने कहा कि यह कदम किसानों के लिए राहत भरा होगा और उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में सक्षम करेगा। समस्तीपुर, स्थानीय समस्याएं और प्रशासनिक कार्रवाइयां। समस्तीपुर जिले से रिपोर्ट के अनुसार कई ग्रामीण इलाकों में सड़क संपर्क की कमी और बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सड़क निर्माण का वादा पूरा करने की मांग की है। इसके अलावा पुलिस ने मोबाइल चोरी के मामले में एक आरोपी को पकड़ लिया और बिजली ग्रिड कार्य के कारण ताजपुर में बिजली आपूर्ति बाधित रहने की सूचना दी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने सदर अस्पताल में निरीक्षण भी किया। ये खबर ग्रामीण समीकरणों और स्थानीय प्रशासनिक चुनौतियों को दर्शाती है। दरभंगा, 138 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन। दरभंगा जिले में मुख्यमंत्री ने 90 नए विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिनका निवेश कुल 138 करोड़ रुपए है। इन कार्यों का उद्देश्य शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, सड़क, ड्रेनेज, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं सुधारना है। सरकारी अधिकारियों के अनुसार इन परियोजनाओं से स्थानीय नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। ये परियोजना दरभंगा की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। 91 वर्षीय महिला का सड़क पर अंतिम संस्कार। प्रशासन ने जांच शुरू की। बिहार में महादलित समुदाय की 91 वर्षीय महिला को अंतिम संस्कार के लिए पहुंचाया गया था, लेकिन कब्रिस्तान तक पहुंचने से रोका गया, जिससे मजबूरन सड़क पर ही उसका दाह संस्कार करना पड़ा। यह घटना सामाजिक असमानता और भूमि उपयोग को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। जिला प्रशासन ने इस मामले की तत्काल जांच का आदेश दिया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अदानी थर्मल प्रोजेक्ट, स्थानीय लोगों का समर्थन। बिहार के एक इलाके में अदानी समूह के प्रस्तावित थर्मल पावर प्रोजेक्ट को स्थानीय ग्रामीणों का समर्थन मिला है। ग्रामीणों ने कहा कि इस परियोजना से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बुनियादी सुविधाएं सुधरेंगी और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। स्थानीय नेतृत्व ने भी कहा कि इससे विकास की गति तेज होगी और उद्योग समर्थक माहौल बनेगा। पटना, तेल की कीमतों में बदलाव। पटना में पेट्रोल और डीजल के दामों में बदलाव लागू किया गया है। अपडेटेड कीमतों के अनुसार वाहन मालिकों को नई दरों के मुताबिक ईंधन भरवाना होगा, जो दैनिक यात्रियों और व्यवसायों पर असर डाल सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक तेल भंडार और सरकार की नीति के आधार पर यह बदलाव हुआ है। राज्य में मौसम अलर्ट, बर्फबारी और सर्दी का असर। भारतीय मौसम विभाग IMD ने 30 जनवरी के लिए ठंड और बर्फबारी सहित मौसम चेतावनी जारी की है। बिहार समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में सर्द हवाएं और घना कोहरा पड़ने की संभावना है, जिससे दृश्यता कम होगी और यातायात प्रभावित हो सकता है। विशेषज्ञों ने लोगों को आवश्यक सुरक्षा सलाह दी है। पटना, रोजगार पर सब्सिडी योजना को मंजूरी। बिहार सरकार ने बिहार वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2026 को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य कॉल सेंटर और सेवा उद्योग में नौकरी देने पर कंपनियों को सब्सिडी देना है। इससे उद्योगों को 30% तक खर्च पर सरकारी सहायता मिलेगी, जिससे युवा बेरोजगारों को राज्य में ही रोजगार के अवसर मिलेंगे। पटना, UGC विवाद से जुड़े संवेदनशील जिलों पर निगरानी। बिहार में UGC से जुड़े विवाद के बाद राज्य के 34 जिलों को संवेदनशील घोषित किया गया है, जहां प्रशासन ने अतिरिक्त निगरानी और सुरक्षा उपाय अपनाए हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य सामाजिक तनाव को रोकना और शांतिपूर्ण स्थिति बनाए रखना है। पटना, आर्ट वर्कशॉप, सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी। पटना में वसंतोत्सव आर्ट वर्कशॉप का आयोजन 5 से 8 फरवरी तक किया जा रहा है, जिसमें टिकुली और सिक्की जैसे पारंपरिक कला रूपों को प्रदर्शित किया जाएगा। युवा कलाकारों के लिए यह एक अवसर है कि वे अपनी कला को प्रदर्शित और सीखें। इच्छुक प्रतिभागियों को 3 फरवरी तक आवेदन करना अनिवार्य है। समस्तीपुर, ग्रामीण, सड़क और बिजली समस्याएं। समस्तीपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में सड़क संपर्क की कमी, बिजली कटौती और यातायात समस्याएं जारी हैं। स्थानीय नगर परिषद में इन मुद्दों पर चर्चा की गई और अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए गए।
ग्रामीण जनता ने विकास कार्यों की धीमी गति पर नाराजगी जताई है। मुजफ्फरपुर ट्रैफिक पुलिस विवाद और सामाजिक वीडियो वायरल। मुजफ्फरपुर में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी द्वारा बाइक सवार को थप्पड़ मारते हुए दिखाया गया वीडियो वायरल हुआ, जिससे स्थानीय विवाद बढ़ा। लोग सोशल मीडिया पर चर्चा कर रहे हैं और पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। साथ ही कुछ अन्य सुरक्षा मुद्दों पर भी प्रशासन सक्रिय है। अररिया और किशनगंज जिलों में कुछ पुल और अप्रोच रोड के विकास कार्य अधूरे होने से स्थानीय लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण इलाकों में परिवहन सुविधाएं अभी भी प्रभावित हैं, जिससे रोजमर्रा के लागया। विष्णुपद मंदिर क्षेत्र में पर्यटन सुविधाओं का विस्तार। गया जिले में विष्णुपद मंदिर और पितृपक्ष मेला क्षेत्र को लेकर प्रशासन ने नई पर्यटन सुविधाओं की घोषणा की है। जिला पदाधिकारी ने बताया कि तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पार्किंग व्यवस्था, पेयजल, शौचालय और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। साथ ही मंदिर क्षेत्र के आसपास सड़कों की मरम्मत और प्रकाश व्यवस्था सुधारने का कार्य भी शुरू किया गया है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि इन व्यवस्थाओं से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और छोटे दुकानदारों की आय में वृद्धि होगी। प्रशासन ने फरवरी अंत तक अधिकांश कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा है। भागलपुर गंगा नदी के जलस्तर पर निगरानी, कटाव से ग्रामीण चिंतित। भागलपुर जिले में गंगा नदी के किनारे बसे गांवों में हल्का कटाव शुरू होने से ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई है। जल संसाधन विभाग की टीम ने प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया और अस्थायी सुरक्षा उपाय शुरू किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि तटबंधों की मजबूती के लिए अतिरिक्त बालू बैग और पत्थर डाले जा रहे हैं। स्थानीय किसानों का कहना है कि हर साल कटाव से खेती योग्य जमीन कम हो रही है। जिला प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि स्थायी समाधान के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है, ताकि भविष्य में नुकसान को रोका जा सके। सहरसा रेल यातायात प्रभावित, मरम्मत कार्य जारी। सहरसा जंक्शन के पास ट्रैक मरम्मत कार्य के कारण कुछ ट्रेनों के परिचालन में आंशिक बदलाव किया गया है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कार्य किया जा रहा है और यात्रियों को असुविधा न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। कई ट्रेनों को निर्धारित समय से देरी से चलाया जा रहा है। स्टेशन परिसर में यात्रियों के लिए अतिरिक्त सूचना काउंटर लगाए गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि मरम्मत कार्य समय पर पूरा हो जाए तो लंबे समय से चल रही समस्या का समाधान हो सकेगा। छपरा सारण शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, अनुपस्थित शिक्षकों पर नोटिस। सारण जिले में सरकारी स्कूलों के औचक निरीक्षण के दौरान कई शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने संबंधित शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रशासन का कहना है कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना आवश्यक है। निरीक्षण के दौरान मध्याह्न भोजन और छात्र उपस्थिति की भी जांच की गई। अभिभावकों ने इस कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि इससे स्कूलों में अनुशासन बढ़ेगा और बच्चों की पढ़ाई बेहतर होगी। विभाग ने भविष्य में भी लगातार जांच अभियान चलाने की बात कही है। पूर्णिया सड़क हादसे में 2 घायल, यातायात नियमों पर सख्ती। पूर्णिया जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए सड़क हादसे में 2 लोग घायल हो गए। पुलिस के अनुसार तेज रफ्तार और ओवरटेकिंग के कारण यह दुर्घटना हुई। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। घटना के बाद यातायात पुलिस ने विशेष जांच अभियान शुरू किया है और हेलमेट और सीट बेल्ट जांच को सख्त किया गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें